नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल X9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला की आगे की बातें। बता दें आपको, काल यवन की भस्म होने के बाद सहसा ही वहाँ चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। यह देखकर मुचुकुंद को समझ में नहीं आता है कि यह क्या हुआ। उन्हें चारों ओर दिव्य उजाला नजर आता है। उसे समझ में नहीं आता है कि इस अंधेरी गुफा में ये उजाला कैसे फैल गया। वह देखता है कि सामने एक तेज है। उस तेज से श्री कृष्ण निकलकर खड़े हो जाते हैं। वह अचरज से श्री कृष्ण को देखते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। मुचुकुंद हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वह पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर ये दिव्य पुरुष कौन है। तब वे पूछते हैं, हे महाप्रकाश, आप कौन हैं जो तेज को भी तेज प्रदान करते हैं? कहीं आप वो अग्निदेव तो नहीं, अथवा आप सूर्य देव तो नहीं, परंतु आपके तेज में गर्मी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ देवताओं के आराध्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु या शिव में से कोई एक है। हे महातेज, यदि आपकी रुचि है तो मुझे आपके जन्म, कर्म और गोत्र को बताने की कृपा करें। यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्त्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। ये संभव है कि कोई धरती के कणों की गिनती कर ले, परंतु मेरे जन्म, कर्म और गुणों की गिनती कोई अनंत जन्मों तक नहीं कर सकता। फिर भी प्रिय मुचुकुंद, क्योंकि तुमने कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें अपने वर्तमान जन्म और नाम का वर्णन करता हूँ। सुनो। ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने यदुवंश में वसुदेव जी की यहाँ अवतार ग्रहण किया है। इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और उसके साथ प्रलंब इत्यादि दूसरे कई असुरों का संहार कर चुका हूँ। ये यवन राजा, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया, इसका नाम काल यवन था। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर गूढ़ रहस्य का वृतांत सुना दिया है। तुमने कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, उसका फल देने मैं तुम्हारे पास इस गुफा में आ गया हूँ। सो हे राज ऋषि मुचुकुंद, आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। यह सुनकर राजा मुचुकुंद बताते हैं कि अब मुझे कोई संसार की मोह माया नहीं रही। हे अंतर्यामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगना चाहता। केवल मुझे अपनी अनन्य भक्ति का ही वर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और कहते हैं, महाराज मुचुकुंद, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का है। मैंने तुम्हें हर प्रकार का वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामना के अधीन नहीं हुई। मैं तुम्हारी इस भावना से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपने समस्त मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो और बद्रिकावन में गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। तुमने अपने इस जन्म में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वन में शिकार करके बहुत से जीवों का वध किया है, इसलिए घोर तपस्या द्वारा अपने उस पाप को धो डालो, जिससे तुम विषय वासना से शून्य मेरी भक्ति द्वारा मेरे विशुद्ध परमात्मा रूप को प्राप्त कर लोगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। श्री कृष्ण की माया से महाराज मुचुकुंद द्वारा काल यवन के भस्म हो जाने के बाद श्री कृष्ण मुचुकुंद को आशीर्वाद देकर उन्हें बद्रिकावन में तपस्या के लिए जाने को कहते हैं। इसके बाद बता दें आपको कि बताया जाता है भगवान अलग अलग रूप में धरती पर अवतार क्यों लेते हैं, और फिर वे श्री कृष्ण द्वारा किए गए असुरों के वध के बारे में और अब तक के सफर के बारे में बताया जाता है। बता दें आपको, इसके बाद श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान के बारे में बताया जाता है और कहते हैं कि गीता के ज्ञान को बताने के लिए हमें महाभारत और पांडवों को भी बताना होगा। फिर वे बताते हैं कि अब यहाँ से उनकी जीवन कथा राजनीति के मार्ग पर अग्रसर होगी। उन्हें संपूर्ण देश का राजनीतिज्ञ नेतृत्व करना है। उनकी सहायता से पांडव दिग्विजय करेंगे और उस दिग्विजय के पश्चात वे पांडवों से
एक राजसूय यज्ञ कराएंगे और उस राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाएगी उस समय उनके हाथों शिशुपाल का वध होगा। परंतु इससे भी पहले हमें वह कथा बतानी है कि कैसे और क्यों उन्होंने मथुरा नगरी छोड़कर द्वारका नाम की नई नगरी बसाई और रातों रात अपनी योग माया के द्वारा सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका नगरी पहुंचा दिया। वास्तव में उन्होंने द्वारका नगरी बसाने का निश्चय इसलिए किया कि काल यवन की मृत्यु होने के पश्चात भी जरासंध ने मथुरा नगरी पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। कई बार वह मथुरा पर आक्रमण करता रहा। इस बीच श्री कृष्ण और बलराम भी बड़े हो गए थे। इस आक्रमण से मथुरा और उसके आसपास के लोग दुखी हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने मथुरा से चला जाना ही उचित समझा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने देवलोक से भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति रह सके। तब विश्वकर्मा कहते हैं, मेरी दृष्टि में ऐसा एक सुंदर स्थान है। श्री कृष्ण पूछते हैं, कहाँ? तब विश्वकर्मा बताते हैं कि पश्चिम प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु, वहाँ उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी बात है, वहाँ जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि हम वहाँ पर अपनी राजधानी के नाम पर द्वारका नगरी का निर्माण करना चाहते हैं। विश्वकर्मा चले जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा समुद्र के किनारे जाकर समुद्र देव रत्नाकर से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री हरि की आज्ञा से यहाँ एक नगरी का निर्माण करना चाहता हूँ, अतः आप अपने जल को हटाकर कुछ भूमि मुझे प्रदान करें। प्रभु ने कहा कि इस धरती पर जब उनकी लीला समाप्त हो जाएगी तो आपको आपकी यह भूमि पुनः लौटा दी जाएगी। समुद्रदेव कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। यह कहकर समुद्रदेव अपने जल को समेट लेते हैं, जिसमें से कुछ भूमि ऊपर दिखाई देने लगती है। फिर विश्वकर्मा जी उस भूमि पर बैठकर मंगल वचन सर्व मंगल मांगल्ये का गान करते हैं। उनकी स्तुति सुनकर माता दुर्गा प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स। तब विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे माता, संसार का कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूँ और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है। इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारका के एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाएं और माता मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। यह सुनकर माता कहती हैं, तथास्तु। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट श्राइन स्पिरिचुअल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।